आप सबों को जय मसीह की। आज लेंट का 11वां दिन है। आइए इसके पहले कि हम वचन में जाएं, आइए हम प्रार्थना करें। हे मेरे सर्वशक्तिमान दयालु सामर्थी प्रेम अनुग्रहकारी प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए जो आपने हमें दिखाया। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जब वचन प्रभु जी बोला जाता है तो बोलने वाला मैं नहीं परंतु आप रहें प्रभु जी। और जितने भी हमारे सुनने वाले प्रियजन हैं उन सबों के लिए मैं प्रार्थना गवाही चाहता हूँ प्रभु जी। सारा आदर महिमा आपको देते हुए छोटी सी दुआ को सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आज का जो विषय है प्रियो वो है उपवास, और उसके लिए हम अपनी बाइबलों में निकाल लें भजन यशाया की पुस्तक उसका 58 अध्याय। और इसमें जो उचित उपवास, इसका जो टॉपिक है, हेडिंग है उचित उपवास है। और ये लेंट का समय चल रहा है और जो कि स्टार्ट हुआ है 22 फरवरी 2023 से। और हम लोगों को आज जो है हम 11वें दिन में हैं लेंट की, और हम देखेंगे किस प्रकार से बाइबल हमें बताती है उचित उपवास के विषय में, जो कि यशाया नबी की पुस्तक 58 में पाया जाता है। और उपवास शब्द जब भी हम सुनते हैं तो वो रिलेटेड होता है फूड से, खाने से, कि हम निर्जल उपवास, बिना पानी पिए हम दिन भर रहने का उपवास, भूखे पेट रहने का उपवास जिसमें कि हम कोई भी भोजन नहीं करते। हो सकता है हम कुछ भोजन करते हो, फ्रूट ही केवल लेते हो, उसका उपवास कि हम केवल फ्रूट्स को लेंगे और अन्न किसी प्रकार का नहीं लेंगे। हो सकता है वो कुछ समय के लिए केवल शाकाहारी हम खाएंगे, उसका उपवास हो सकता है। तरह तरह के खाने से उपवास जो है वो रिलेटेड डायरेक्ट, हम जब भी उपवास की बात आती है तो हमारे दिमाग में आता है कि हम इस भोजन को नहीं खाएंगे। आज सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक हम किसी प्रकार का भी भोजन नहीं लेंगे, और इसको उपवास हम बोलते हैं, और जो कि पेट से रिलेटेड और भूख से रिलेटेड रहता है। और मैं जिस उपवास की आज बात करना चाहता हूँ वो केवल फूड से रिलेटेड, खाने से रिलेटेड नहीं है, परंतु वो आत्मिक रूप से हमारे जीवनों के साथ में किस प्रकार से परमेश्वर और कौन सा उपवास हमारे जीवन में महत्वपूर्ण उपवास चाहते हैं उससे रिलेटेड है, और जो कि पाया जाता है यशाया 58 में। मैं आपके सामने पढ़ूंगा 58 का 1 और 2। गला खोलकर पुकार, कुछ ना रख छोड़, नरसिंह का सा शब्द ऊंचा शब्द कर, मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। वे प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसी रखते हैं मानो वे धर्मी लोग हैं जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। वे मुझ से धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। वह कहते हैं कि क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली। और यहाँ पे ये लोग पूछ रहे हैं, परमेश्वर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि परमेश्वर हमने तो उपवास रखा लेकिन तूने जो है उसको तूने इसकी सुधि नहीं ली। प्रभु जी, तूने हमारे उपवास का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। प्रभु हमने तो उपवास रखा लेकिन कोई उसका बेनिफिट नहीं हुआ, प्रॉफिट नहीं हुआ, हमारी प्रेयर नहीं सुनी गई, हमारे काम नहीं बने, हमारे परेशानियां तो वैसी की वैसी है प्रभु, हमारे टेंशन तो वैसी की वैसी है, हम तो वैसी सिचुएशन वही है प्रभु, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई मतलब नहीं हुआ उपवास रखने का। ये लोग पूछ रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, तूने इसकी सुधि नहीं ली। प्रभु तू तो नहीं सुन रहा है प्रभु जी तू नहीं देख रहा है हमारी तरफ, हमारे उपवास को तो प्रभु जी तू रिजेक्ट कर दे रहा है। प्रभु क्यों रिजेक्ट कर दे रहा है प्रभु, हमारे ऐसा क्या कारण है प्रभु जी तो उपवास को हमारे रिजेक्ट कर देता है। और यहाँ पे बाइबल बोल रही है 58 यशाया 58 के 3 में कह रहा है, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। प्रभु हमने तो दुख उठाया प्रभु, हम तो तेरे लिए प्रभु 3 दिन खाना नहीं खाए प्रभु जी, हम तो हर हफ्ते करके 50 हफ्ते से हर फ्राइडे को खाना नहीं खाए प्रभु जी रखे हुए, लेकिन उसके बाद भी प्रभु जी तो मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा है। हमने दुख उठाया बोल रहे हैं, यहाँ पे वचन कह रहा है, देखिए ओल्ड टेस्टामेंट में, हमने दुख उठाया तूने सुधि नहीं ली, कुछ ध्यान नहीं दिया। और उसके बाद बाइबल बोलती है आगे में, सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। पहली बात यहाँ पे बाइबल बोल रही है, उपवास के दिन अपनी ही इच्छा पूरी करते हो। इसका ये मतलब है कि हम अपने लाइफ स्टाइल को चेंज नहीं करना चाहते। हम केवल परमेश्वर को
इन लेंट के समय में उपवास के द्वारा हम सोचते हैं कि हमने खाना तज दिया है, हम फ्रूट में आ गए हैं, फ्रूट ही केवल हम ले रहे हैं, तो हम सोचते हैं कि ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर बोल रहे हैं हमने अपनी दिनचर्या में चेंज नहीं किया। क्या चेंज आप और मैंने अपनी दिनचर्या में किया है? आज परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी दिनचर्या को चेंज करें। सुनो, उपवास के दिन तो अपनी ही इच्छा पूरी करते हैं। हम अपनी इच्छा पूरी करते हैं कैसे? हम अपनी इच्छा करते हैं क्रोध करके, हम अपनी इच्छा पूरी करते हैं ईर्ष्या रख के, द्वेष रख के, जलन रख के, दूसरों को माफ़ ना करके हम अपनी इच्छा पूरी करते हैं। हमारा जो अहम है वो इम्पोर्टेंट है, हमारा जो खुद का घमंड है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हम उसको महत्व देते हैं। हम अपने उसमें हम चेंज करना नहीं चाहते। हमारे मुंह से बुराई निकलना हम चेंज नहीं करते, कानों से बुराई सुनना हम उसको चेंज नहीं करते, आँखों से बुरा देखना हम उसे चेंज नहीं करते, परंतु केवल हमें भूखा रह के हम सोचते हैं कि हमने अपने जीवन को परमेश्वर जो है हमें जो है हमारी प्रार्थनाओं को सुन लेगा या हमारा कुछ बेनिफिट होगा इस उपवास से। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है अपनी इच्छा पूरी करते हो। हम अपनी इच्छा पूरी ना करें, हम परमेश्वर की इच्छा करें, उसके विल उसकी इच्छा को पूरी करें, अपनी इच्छा नहीं उपवास के समय, लेकिन परमेश्वर की इच्छा पूरी करें। और वो चाहता है कि वचन बोलता है लव योर नेबर लव एज यू लव योर सेल्फ। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। वचन बोलता है कि तो अपने परमेश्वर से अपने संपूर्ण हृदय, अपने संपूर्ण मन, अपनी संपूर्ण शक्ति, अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रखना। और ये वचन परमेश्वर चाहता है आप और मुझसे, और वो चाहता है आप और मुझसे कि आप और मैं भी आत्मा के फलों के प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, हम इसको प्रैक्टिस करें दिनचर्या में। इच्छा ये है परमेश्वर की आप और मेरे लिए, और हम अपनी इच्छा पूरी ना करें। और आगे बोलता है अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। इट मीन्स हम लोग अपने उस समय जब ये यशायाह की पुस्तिका लिखी जा रही थी, उस समय सेवक प्रथा थी और बंधुआ मजदूर रखा जाता था, और लोग एक दूसरे को, स्लेव्स को खरीदी और बिक्री होती थी लोगों की, इंसानों की। आज भी कुछ जगह पे ये जारी है, और लोग ट्रेडिंग करते थे और उनको बंधुआ मजदूर बनाकर रखते थे अपने घरों पर, और उनको खरीद लिया जाता था और उनसे बहुत कठिन कठिन कामों कराया जाता था, और उनके ऊपर अत्याचार, मनुष्य के ऊपर अत्याचार करते थे, और बहुत लेवल तक उस अत्याचार को जो बंधुआ रहता था वो सहते रहते थे। और इसी के लिए यहाँ पे बोल रहे हैं कठिन कामों को कराते हो। और आप और मैं भी परमेश्वर चाहता है हम्बल, नम्र बनाना चाहता है, आप और मुझको दीन बनाना चाहता है, और दूसरों के साथ व्यवहार में चाहता है परमेश्वर की हमारा व्यवहार जो है वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। आप और मेरा व्यवहार का उपवास करें, चेंज करें, अपने नेचर को चेंज करें, अपने एटीट्यूड यहाँ पे एटीट्यूड को चेंज करें। आप और मैं एटीट्यूड को चेंज करें इस लेंट के टाइम पे। अपने एटीट्यूड को देखें, चेक करें कि प्रभु मेरा एटीट्यूड कैसा है। मैंने तो उपवास कालीन प्रार्थनाएं कर रहे हैं, लेकिन क्या हमारा एटीट्यूड चेंज हुआ है? क्या हमारा मन जो है वो परमेश्वर की ओर तो लग गया, लेकिन क्या मनुष्यों जिनसे डे टू डे एक्टिविटी में एम आई इन्वॉल्व इन माई डे टू डे एक्टिविटी जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य है? चेक करें, अपने मोटिव्स को चेक करें। परमेश्वर वचन कहता है भजन संहिता में, लॉर्ड सर्चेस हार्ट्स एंड मोटिव्स। परमेश्वर हमारे हार्ट्स को और मोटिव्स को चेक करता है। ही चेक्स अवर हार्ट्स एंड मोटिव्स, सो बी केयरफुल। और उसके बाद आगे वचन कह रहा है, ये पहली बात थी जो हमने देखी। दूसरी बात सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घुसे मारते हो। सेम एटीट्यूड। अगर हम लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हैं तो लेकिन अपने मन में किसी के प्रति खटास रखे हुए हैं, अपने भाई को क्षमा नहीं कर रहे हैं, बहन को क्षमा नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हम इस बात को सोचें। जैसा उपवास, या किसी को भी क्षमा नहीं कर रहे हैं, लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घुसे मारते, जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर सुनाई नहीं देगी। तो हम कितना भी माफ़ करना है हमें एक दूसरे को, हमें क्षमा करना है एक दूसरे को, हमें पूरी तरीके से वचन कह रहा है यहाँ पे एटीट्यूड को चेंज करना है, परमेश्वर को अपने जीवन को देना है, सरेंडर करना है, और अपने अपराधों को, गुनाहों को मानना है परमेश्वर के सामने। एटीट्यूड को चेंज करना है कि प्रभु मुझे चेंज कर। और वचन कह रहा है जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर सुनाई नहीं देगी। यहाँ पे लिखा है नहीं देगी। कितने भी लेंट आ जाएं, कितने भी बार हम, कितने भी दिन तक हम
उपवास रख लें, भूखा उपवास, लेकिन अगर हम अपने एटीट्यूड को चेंज नहीं करेंगे, अपने जीवन को परिवर्तन नहीं करेंगे, अपने आप को हम सुधारेंगे नहीं, तब तक यहाँ पे परमेश्वर का वचन बोल रहा है तुम्हारी प्रार्थना ऊपर सुनाई नहीं देगी, नहीं देगी। उपवास कालीन की प्रार्थनाओं का कोई फ़ायदा नहीं होगा, चर्च जाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक हम अपने आप को बदलेंगे नहीं। और 5वें में वचन में कहता है 58 के पास, जिस उपवास से हम प्रसन्न होते, और देखिए जो उपवास, ये हमने देखा एटीट्यूड का चेंज हमें करना है, अपने जीवन में डे टू डे एक्टिविटी को हमें परमेश्वर को ग्रहण योग्य बनाना है। और यहाँ पे वचन कर, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे। क्या तुम इस प्रकार करते हो? अपने आप को दीन करना है आपको। और वचन भी कहता है धन्य वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं। वचन कहता है धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, पीस मेकर्स। आप और मैं स्वयं को दीन करें। हम्बल योर सेल्फ बिफोर द लॉर्ड सो ही मे लिफ्ट यू अप इन ड्यू टाइम। उचित समय में परमेश्वर ताकि तुमको पढ़ाए। अपने आप को हम्बल करें, नम्र करें, दीन करें। मनुष्य स्वयं को दीन करे। क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या हम अपने आप को लेंट के समय में, उपवास के समय में दीन करते हैं? परमेश्वर चाहता है कि 40 दिन में हम जो कर रहे हैं इसको हम 365 दिन साल में करते रहे। और अगर आप 40 दिन, यकीन मानिए अगर आप इसको 40 दिन करेंगे तो आप 365 दिन भी कर सकते हैं। और वचन कहता है क्या सिर को झाओं के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिठाना और राख फैलाने को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने के दिन कहते हो। और परमेश्वर का वचन बोलता है कि यदि उपवासी हो तो लोग तुझे उपवासी ना जाने। और हम कई बार ऐसा होता है कि अब बताते हैं कि हमने ये उपवास किया, वो उपवास किया है, लेकिन अपने हृदय को चेंज नहीं करते। लेकिन परमेश्वर बोल रहा है यहाँ पे स्वयं को दीन करने। परमेश्वर बोल रहा है कि केवल ये मत सोचना टाट बिछाना, राख फैलाने को तुम उपवास कहते हो। अब मॉर्निंग आप और मैं पूरी तरीके से अपने आप को चेक करें, मोटिव्स को चेक करें और आगे देखिए परमेश्वर किससे प्रसन्न होता है और किससे प्रसन्न होता है। पहली बात हमने देखी, अपने आप को नम्र और दीन करने से परमेश्वर प्रसन्न। दूसरी बात परमेश्वर, छठवां पद, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वो क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर से आने वालों को जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। यहाँ पे परमेश्वर वही बोल रहा है बॉन्डेज, लेबर लोग के लिए, और साथ ही साथ तमाम प्रकार की बुराइयों को जो आप और मेरे अंदर है, हम उसको अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर से आने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। अपने आप को चेक करें, अपने जीवन से पाप को पूरी तरीके से मिटा डालें और आगे अपने आप को सरेंडर कर दें। और आगे कहता है 7वें में, क्या यह वह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना। भूखों को बांट देना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम ज़रूरतमंदों की मदद करें। और वचन यहाँ पे बोल रहा है ये उपवास है और कह रहा है अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना। ये बहुत ही कठिन कार्य है, लेकिन हमें जो भी ज़रूरतमंद, अनाथ, लाचार, गरीब जो दिखता है, जो जिसको नीड है, उसके लिए हम ज़रूर हेल्प और मदद, हम प्रभु यीशु मसीह ने आप और मुझको बचाया है और हमारे लिए यहाँ पे बोल रहा है अपने घर ले आना, किसी को नंगा देकर वस्त्र पहनाना। प्रभु यीशु मसीह के वचन में कहता है क्लियरली कि मैंने, प्रभु पूछेगा कि कब मैंने तुमको नंगा देखा, प्रभु कब मैंने भूखा देखा, कपड़े कब मैंने भूखा देखा, कब बंदी गृह में देखा, प्रभु कब तुझे बीमार देखा, और मैं कह दूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। और अगर आप और मैं इस और वचन कह रहा है, अगर हम उस तरफ ध्यान नहीं देंगे, प्रभु यीशु मसीह भी हमको रिजेक्ट करेंगे। किसी को नंगा देकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना, अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। इम्पॉर्टेंट है यूनिटी। प्रभु यीशु मसीह में आप और मैं यूनाइटेड हैं, एक, वी आर वन बॉडी ऑफ क्राइस्ट। आप और मैं एक ही बॉडी ऑफ क्राइस्ट हैं, वी आर वन बॉडी ऑफ क्राइस्ट। इसलिए हम सब बराबर हैं, चाहे वो कहीं किसी भी विदेश में रहते क्यों ना हो, हम सब बराबर हैं। अपने आप को ना छिपाना। और देखिए जब हम लोग ये कार्य करेंगे तब ब्लेसिंग्स को सुनिए। आप लोगों के जीवन में, मेरे जीवन, ब्लेसिंग्स बहुत बड़ी बात यहाँ पे, और बहुत एनकरेजिंग वर्ड्स ऑफ गॉड 8 में, तब तेरा प्रकाश पाँव फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। शीघ्र चंगाई मिलेगी किससे? फ्रॉम एवरी काइंड ऑफ सिकनेसेस एंड वीकनेसेस, फ्रॉम एवरी काइंड ऑफ सिन, हर एक पाप से, हर एक तमाम प्रकार के क्रोध से, द्वेष, ईर्ष्या, घमंड, जलन से छुटकारा।
और यहाँ पे वचन कह रहा तब तेरा प्रकाश फटेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। और यहाँ पे लिखा तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे पीछे रक्षा करते चलेगा। और ये देखिए यहोवा का तेज जो है वो आपके और मेरा रक्षक है, यहोवा रक्षक है आप और मेरा। यहाँ पे वचन बोल रहा है कि तू ऐसा करेगा। तो देख क्या हो रहा है यहाँ पे, यहोवा तेरे आगे आगे, तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा और यहोवा का तेज पीछे रक्षा करते चलेगा। परमेश्वर आप और मेरा रक्षक है, वो आप और मुझको बचाता है, वो आप और मुझको निकालता है, वो आप और मुझको छुड़ाता है। ही इज अवर रॉक, ही इज अवर शील्ड। आप और मेरा शील्ड है परमेश्वर। ही इज अवर स्ट्रॉन्ग टावर। वचन बोलता है राइचस रन इनटू इट एंड दे आर सेफ। और वचन कह रहा है कि हमें खतरों से, मुसीबतों से, बीमारियों से, एक्सीडेंटों से कौन बचा रहा है? परमेश्वर यहोवा आप और मेरा रक्षक है। और यहाँ लिए चलेगा कह रहा है परमेश्वर, लिए चलूंगा। जैसे उसने उन इस्राएलियों को जब मिस्र देश से बाहर निकाला, परमेश्वर लेके चला, मन्ना बटेर उनको खिलाया, परमेश्वर ने लेकर चला, उनकी रक्षा किया, उनकी रखवाली किया, अगुवाई किया। दिन को बादल के रूप में, रात को आग के रूप में उनके साथ था। आज परमेश्वर का आत्मा आप और मेरे अंदर है। पहले परमेश्वर आउटर अपीयरेंस में दिखते थे, उनको आग में और बादल के खंबे के रूप में उनके साथ साथ रहते थे, लेकिन छावनी किए हुए रहते थे। लेकिन आज परमेश्वर का आत्मा हर विश्वासी के अंदर कार्य करता है। विश्वासी का, तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। और आगे वचन कहता है तब तू पुकारेगा। यहाँ पे देखिए बहुत ही सुंदर वचन है, तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा। तू दुहाई देगा और वह कहेगा मैं यहाँ हूँ। यहाँ पे वचन बोल रहा है तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा। उत्तर, आंसर, यू विल रिसीव आंसर। जब प्रेयर का आंसर आए आपको मिलेगा, आपके उपवास का आपको आंसर मिलेगा, आपके चेंज लाइफ का, आपकी चेंज एटीट्यूड का परमेश्वर आपको आंसर देगा और कहेगा मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, आई एम हियर। एक गीत भी है, मैं आई एम हियर ओ लॉर्ड, आई एम हियर ओ लॉर्ड। यहाँ पे परमेश्वर बोल रहे मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। तो दुहाई देगा और वह कहेगा, जब भी आपको जरूरत होगी परमेश्वर बोलेगा आई एम देयर, मैं यहाँ हूँ। आपकी समस्या का समाधान हर समय परमेश्वर निकालेगा। और यहाँ पे बोला परमेश्वर तेरा आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वह कहेगा मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, उदारता से भूखे की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे। और 10वें पद में बोल रहे तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा। अंधियारे के बीच में, प्रॉब्लम्स के बीच में, परेशानी के बीच में, डिजीज के बीच में, बीमारियों के, तमाम तकलीफों के बीच में, तब तेरा प्रकाश पांव फटने के समान चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। कैन वी इमेजिन दैट? 10वां पद बोल रहा है यशायाह 58 का 10वां, तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। घोर अंधकार कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, यहाँ पे बाइबल बोल रही है दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। देयर इज अ न्यू डे एवरी सिंगल डे। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। ब्लेसिंग सुनिए, लगातार लिए चलेगा, लगातार कभी नहीं छोड़ेगा, किसी समय नहीं छोड़ेगा, एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ेगा परमेश्वर। और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। ब्लेसिंग्स, एवरी काइंड्स ऑफ ब्लेसिंग्स, आपके हेल्थ को ब्लेसिंग, आपके वेल्थ की ब्लेसिंग, आपके परिवार में ब्लेसिंग्स, आपके बच्चों में ब्लेसिंग्स, आपकी वाइफ, बच्चे, परिवार, भाई बंधु, आपके बिजनेस, आपके जॉब, हर चीज में परमेश्वर की ब्लेसिंग रहेगी। और तो सिंची हुई बारी, यहाँ पे बाइबल बोल रही बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। दिस इज अ ब्लेसिंग फॉर अस। और वचन बोल रहे तेरे काल वंश के लोग बहुत काल के जुड़े स्थानों को फिर बसाएंगे, तो पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर उठाएगा। तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पत्थरों का ठीक करने वाला पड़ेगा। और परमेश्वर वचन कह रहा है यहाँ पे तेरे वंश के लोग, आप और आपके जनरेशन्स को परमेश्वर ब्लेस करने वाला परमेश्वर जीवित खुदावंत है। और यहाँ पे बोल रहा हरी भरी करेगा, तो सिंची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। और आप और मैं वही आप और मैं जो हैं वही सोते के समान हैं जो कभी नहीं सूखता। चाहे कैसे भी सिचुएशन आए, कोविड आए, कितने एक्सीडेंट आए,
बड़े बड़े भूकंप आए, अभी कितना बड़ा भूकंप टर्की में आया और कितने सारे लोग मारे गए। और अब देखिए कि कितनी सारी परेशानी दिक्कतों के बीच में परमेश्वर ने आपको कोविड में भला चंगा रखा, आपकी ज़रूरतों को पूरा किया, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपको जीवन बख्श दिया परमेश्वर ने, मेरा जीवन बख्श दिया परमेश्वर ने। तो हमारे लिए और भी महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन को चेक करें, अपने आप को सुधारें, अपने आप को जीवन का परिवर्तन करने के लिए परमेश्वर के सन्मुख आएँ। और इस लेंट के टाइम पे कमिटमेंट लीजिए, आप कमिटमेंट लीजिए कि हाँ प्रभु, मैं तेरे लिए प्रभु जी जीऊँगा, मैं तेरे लिए जीऊँगी। हम परमेश्वर से कमिटमेंट सरेंडर करें, अपने आप को सौंप दें, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, उसको जीवन दे दें अपना। और तब यहाँ पे जो वचन की सारी बातें कह रही है, तब तेरा प्रकाश पाँव फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तब और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजाला होगा और यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। एवरी सिंगल टाइम गॉड इज देयर, ही इज अवर शील्ड। उद्धार करता यीशु मसीह आप और मेरा। और यहाँ पे वचन कहता है, ये सब बोझ से दबे और थके हुए लोगों मेरे पास आओ, आई विल गिव यू रेस्ट। केवल और केवल वही रेस्ट देने वाला परमेश्वर है। और यहाँ पे सब मेरा जो अपने ऊपर उठार लो, मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। मत्ती रची सुसमाचार उसका 11वां अध्याय 28-29। क्योंकि मेरा जुआ सहज 30 और मेरा बोझ हल्का है। आप सबों को परमेश्वर बहुत ऐड से आशीष दे। इस समय आप सबों को परमेश्वर सामर्थ्य दे, बल दे, शक्ति दे, ताकि आप परमेश्वर के राज्य के लिए आप यूज़फुल इंस्ट्रूमेंट बन सकें। आप सबों को जय मसीह की।